नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। मांझी परेशान है इन दिनों। जी हां, कैबिनेट एक्सटेंशन के पहले मांझी परेशान है। दरअसल मांझी चाहते हैं कि उन्हें और भागीदारी मिले, उनके जो एक और एमएलसी बनाए जाए और एक और मंत्री पद उनकी पार्टी को मिले, हमको मिले। पर मांझी की परेशानी यही खत्म नहीं हो गई। मांझी एक और वजह से परेशान है। दरअसल मांझी इन दिनों ट्विटर पर खासे एक्टिव रहते हैं, आपको पता ही होगा। तो मांझी परेशान है अपने ट्विटर अकाउंट को वेरीफाइड करवाने के लिए। जी हाँ, जीतन राम मांझी ने अपना दर्द बयां किया है सोशल मीडिया के जरिए। दरअसल सोशल मीडिया पर पूरे एक्टिव रहते हैं। हम आपको बताएंगे पूरी बात कि सोशल मीडिया पे आजकल किस तरह से एक्टिव है मांझी। पर आपको हम पहले वो बताते हैं जो मांझी ने अपना दर्द साझा किया है सोशल मीडिया के जरिए ही और सोशल मीडिया के लिए ही। तो लिखा है जीतन राम मांझी ने, प्रिय ट्विटर इंडिया और वेरीफाइड, आपसे निवेदन है कि तत्काल मेरे आधिकारिक जीतन राम मांझी जो अकाउंट है उसको वेरीफाई कीजिए, क्योंकि मेरे नाम से अनेकों फेक अकाउंट बन गए हैं और वर्तमान परिस्थितियों में ऑफिशियल हैंडल का वेरीफाई होना अत्यंत जरूरी है। तो मांझी ने ये ट्वीट करके ट्विटर इंडिया से अपील की है कि मेरे अकाउंट को वेरीफाइड कीजिए। दरअसल मांझी सोशल मीडिया पे काफ़ी दिनों से हैं, पर उनका अभी तक ट्विटर अकाउंट वेरीफाइड नहीं हो सका है। तो मांझी ने कहा है ट्विटर इंडिया से कि मेरे नाम पर कई सारे फेक अकाउंट बन गए हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी, पर उनके अकाउंट को वेरीफाइड नहीं किया गया अभी तक। तो उन्होंने ट्विटर इंडिया से अब अपील की है कि मेरे अकाउंट को वेरीफाइड किया जाए, क्योंकि मेरे नाम से कई फेक अकाउंट बन गए हैं और बयानबाजियाँ जो है उस पर की जाती हैं। तो इस तरह की बात करते हुए मांझी ने अपने परेशानी बयां की है सोशल मीडिया पर। अब आपको बताएं कि मांझी इतने परेशान क्यों हैं। मांझी का अकाउंट बहुत दिनों से है ट्विटर पर, हालांकि सोशल मीडिया में वो उतने एक्टिव नहीं थे जितना इन दिनों है। बिल्कुल मांझी पूरे एक्टिव हैं सोशल मीडिया में, अपने दिल की बात खुलकर रखते हैं सोशल मीडिया में और जिसको भी मन होता है सुना देते हैं। नीतीश कुमार को नसीहत भी दे देते हैं, बीजेपी को जमकर झाड़ भी लगा देते हैं, या फिर तेजस्वी को तो बराबर वो सुनाते ही रहते हैं। चिराग पासवान को भी नहीं छोड़ते हैं। कुछ हम ऐसे नमूने हैं जो आपको बताएंगे जो मांझी ने इन दिनों हाल फिलहाल के दिनों में, अगर 8-10 दिनों की बात करें या 15 दिनों के अंदर इस तरह के ट्वीट किए हैं। क्या कुछ कहा है हम आपको जल्दी जल्दी में बता देते हैं। अब देखिए, जैसे कि उन्होंने तेजस्वी यादव को अभी घेरा था, पिछले ही दिनों घेरा जब श्री कृष्ण बाबू की जयंती थी और तेजस्वी यादव ने फोटो लगा दिया था अनुग्रह नारायण सिंह का। तो मांझी ने घेर लिया और कह दिया, अब हई देखिए, अब जेकरा ये पता नहीं कि श्री कृष्ण बाबू कौन है वो खुद को बिहार का नेता बूझने लगे हैं। तेजस्वी यादव बाबू, अगर आपको बिहार विभूतियों की जानकारी नहीं है तब हम आपको सबका फोटो भेज देते, आगे से फोटो देखकर ही कुछ चीची कीजिएगा। अंत में लिखते हैं, भद पिटवाली ही लड़का, भद पिटवाली ही लड़का। तो मांझी के अंदाजे बयां भी बदलते जा रहा है सोशल मीडिया पर। उन्होंने भोजपुरिया पुट में तेजस्वी यादव को सुना दिया। दरअसल तेजस्वी यादव के ट्विटर अकाउंट से गलत फोटो शेयर करके ये ट्वीट किया गया था। उसके बाद एक और आपको उदाहरण बता रहे हैं क्योंकि मांझी एक्टिव रहते हैं पूरे। और अब मांझी ने ट्विटर इंडिया से गुजारिश कर दी है कि उनके ट्विटर अकाउंट को वेरीफाइड किया जाए, और क्योंकि मांझी के मतलब उनके नाम से कई सारे फेक अकाउंट बना दिए गए हैं और उनके नाम पर बयान अनाप शनाप जो है डाल दिए जाते हैं। तो मांझी ने अपना अकाउंट डालते हुए कहा है कि इस अकाउंट को वेरीफाइड किया जाए। तो मांझी ने, हम आपको बता रहे हैं कि मांझी जो जिस तरह से एक्टिव हैं, क्या कुछ लिखते रहे हैं। अब देखिए, जिसे अरुणाचल जो कांड हुआ था पिछले दिनों, आपको याद होगा, तो उन्होंने बीजेपी को कैसे सुनाया था सोशल मीडिया पर। अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ वह स्वच्छ राजनीति का तकाजा नहीं है। बीजेपी नेतृत्व से अनुरोध है कि ऐसी गलती दोबारा न हो पाए, इसका ख्याल रखें। नीतीश कुमार जी को कमजोर समझने वालों को शायद पता नहीं कि हम मजबूती से उनके साथ हैं। दरअसल मांझी ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया था, आपको बता दे फिर से एक बार, कि नेतृत्व से अनुरोध पहले किया और उसके बाद कहा कि ऐसी गलती दोबारा न हो पाए, इसका ख्याल रखें। चेतावनी दे दी थी बीजेपी को अरुणाचल कांड के बाद। तो मांझी एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, इसलिए अब अपने अकाउंट को वेरीफाइड करवाना चाहते हैं और उन्होंने इसके लिए ट्विटर इंडिया से गुजारिश कर दी है।
अब नीतीश कुमार को नसीहत वो कैसे देते हैं सोशल मीडिया पर, ये भी आपको थोड़ा सा नमूना बता दें। सुंदरकांड में वो नीतीश कुमार को लिखते हैं ट्वीट करके, सुंदरकांड में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने कहा है, विनय न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, बिन भय होए न प्रीत। नीतीश कुमार जी बिहार के आपराधिक वारदातों को ध्यान में रखकर अब इन पंक्तियों को चरितार्थ करने की आवश्यकता है। दरअसल रुपये हत्याकांड के बाद जो जिस तरह से सरकार हाथ पर मार रही थी और काफ़ी फजीहत हो रही थी, उसके बाद मांझी ने नीतीश कुमार को सुना दिया था। तो हम आपको ये बता रहे हैं, कुछ उदाहरण दे रहे हैं। चिराग पासवान के बारे में भी उन्होंने कुछ कहा था, हम वो भी बता देते हैं। चिराग पासवान जी, आप बिहार आते कब है कि आपको डर लगेगा। वैसे 2020 के चुनाव में बिहार की जनता मालिक ने स्पष्ट तरीके से बता दिया है कि सूबे की आवाम को सबसे ज़्यादा डर आपसे और आपकी मदद कर रहे थे, आप जिसकी मदद कर रहे थे उनसे लगता है, तभी तो आपको व आपके उस छोटे भाई को सत्ता से दूर रखा है। तो चिराग पासवान को भी उन्होंने सुनाया। अंदाजे बयां मांझी का जो है ट्विटर अकाउंट पर बिल्कुल अलग होता है। बिंदास अंदाज में मांझी जो है सुना देते हैं अपने विपक्षी पार्टियों को भी, और अपने पार्टी के, अपने गठबंधन के नेताओं को भी सुनाने से बाज नहीं आते हैं। अब जैसे कि अब एक और उदाहरण छोटा सा मैं दे देता हूं कि जिस तरह से उन्होंने पिछले दिनों लिखा कि लालू प्रसाद जी का स्वास्थ्य खराब हुआ तो उनके बेटे तेज प्रताप यादव को मंच पर जगह तक नहीं दी गई। यह आरजेडी का आंतरिक मामला हो सकता है, पर लालू जी जैसे जन नेता के बीमार होने के बावजूद उनके पार्टी द्वारा इस तरह का नाच गाना का कार्यक्रम कराना गंदे मानसिकता को दर्शाता है, शर्मनाक। दरअसल लालू यादव बीमार पड़े थे और दिल्ली एम्स गए थे, उस दौरान आरजेडी में नाच चल रहा था। दरअसल कर्पूरी जयंती के दिन आरजेडी में नाच चल रहा था, तो मांझी ने फट से ट्वीट किया और आरजेडी को सुना दिया और कह दिया कि यह शर्मनाक है और पार्टी की मानसिकता यानी आरजेडी के वालों की मानसिकता ही यही है। वो लालू यादव को नहीं जानते हैं, वो जिस तरह के पार्टी के लोग हैं वैसे इस मानसिकता वाले लोग हैं। मतलब मांझी जो है ट्विटर अकाउंट पर इन दिनों एक्टिव है, खासे एक्टिव है, सभी को सुनाते रहे हैं। अब उन्होंने ट्विटर इंडिया से गुजारिश की है कि उनके ट्विटर अकाउंट को वेरीफाइड किया जाए, क्योंकि उनके नाम से कई सारे फेक अकाउंट बन गए हैं जो उनकी परेशानी का सबब बने हुए हैं। परेशानी बहुत सारी है मांझी जी के सामने, पर अब जो ये ट्विटर वाला जो परेशानी को वो दूर करना चाहते हैं और उन्होंने अब गुजारिश कर दी है कि उनके अकाउंट को वेरीफाइड कर दिया जाए। यानी अब मांझी जो है ट्विटर पर और भी ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, ये लगता है देखकर, क्योंकि ट्विटर पर अब उन्होंने गुजारिश कर दी है अपने अकाउंट को वेरीफाइड करने की। दरअसल जो तमाम बड़े नेता हैं उनके अकाउंट वेरीफाइड होते हैं और उस वेरीफाइड अकाउंट से वो ट्विटर पर अपना विचार रखते हैं। चाहे तेजस्वी यादव हों, वो तो पूरे एक्टिव रहते हैं ट्विटर पर। उसके अलावा अगर बात करें देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी की, तो वो तो ज़बरदस्त उनका ट्विटर पर जलवा है, देखने को मिलता रहा है। इन दिनों तो, पिछले दिनों तो खबर ये आई थी जब ट्रंप थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस वक्त जब उनके अकाउंट को रोका गया था तो पीएम मोदी सबसे टॉप पर चले गए थे ट्विटर में, सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स के मामले में। तो खैर मांझी भी अब चाहते हैं कि वो अपना सोशल मीडिया का जो जलवा जो उन्होंने दिखाया है हाल के दिनों में, उसको आगे जारी रखें और उसके लिए अब उन्होंने ट्विटर से बड़ी गुजारिश कर दी है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। पटना का सबसे स्टाइलिश एसेंस यूनिसेक्स सैलून, ग्रैंड अपार्टमेंट, फ्रेजर रोड, डाक बंगला रोड, पटना।